हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा से संबंधित जीके जीएस का महामैराथन प्रश्नों का यह सीरीज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्नों की तरफ। एक एक प्रश्नों को उसके उत्तर के व्याख्या के साथ देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक जो हैं वह हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं जो प्रश्न में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे इन्होंने जो है आज़ादी के दौरान एक पत्रिका निकाला था, उसका नाम था अल हिलाल। क्या नाम था? अल हिलाल, जिसके जरिए जो है देश के नौजवानों में जो है इन्होंने देशभक्ति की भावनाएं भरी थी। दूसरा, जब अल हिलाल पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया तो इन्होंने एक अल बलाग नाम से भी पत्रिका निकाला था, तो उस पर भी जो है मतलब उसने भी वही काम किया जो अल हिलाल करता था कि देश के युवाओं के अंदर जो है ये देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करने का कार्य करता था। उसके बाद जो है इनकी एक रचना है गुब्बारे खातिर, जो कि जेल में इन्होंने उसकी रचना किए थे। तो इस प्रकार ये सारे इन्हीं की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक होता है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक है? स्टील, पीतल या फिर अल्मुनियम, लोहा। तो इसका सबसे सही जवाब होगा दोस्तों कि अल्मुनियम के बर्तन में अगर हम लोग गर्म दूध डालते हैं तो उसका नुकसानदायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसको चावल के कटोरा के नाम से जानते हैं? तो यह दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसको चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आते हैं रोज, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो परमाणु बम जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो उस दौरान जो परमाणु बम फेंके गए थे वह जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों का नाम आता है, लेकिन पहली बार जो है वह हिरोशिमा पर पहले फेंका गया, उसके बाद सेकेंड टाइम में नागासाकी पर फेंका गया था। ये दोनों उसी समय फेंका गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जो वायुमंडल की परतें हैं उसमें से ओजोन परत जो है आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षमा मंडल और संताप मंडल। तो इसमें सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा कि ओजोन मंडल जो है वह समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन मंडल का कार्य क्या है? तो यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाए जाने वाला परत है, जिसका कार्य है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। और इससे क्या बेनिफिट्स होती है कि जो भी इस प्रकार की बीमारियां हैं जैसे खुजली और अन्य चमड़े की रोग, उससे हमें राहत मिलती है। दूसरी बात यह है कि इससे जो है पृथ्वी का तापमान भी स्थिर रहता है। अगर पूरा किरण आना शुरू करे तो गर्मी बढ़ेगी और तापमान में वृद्धि होगी। तो ये ओजोन जो है समझिए एक तरह से कि वायुमंडल का सुरक्षा कवच है हम लोगों के लिए। और इसका जो नुकसान होता है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन को सबसे अधिक नुकसान होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन को सबसे अधिक किससे नुकसान होता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से सबसे अधिक इसको नुकसान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं वह जाने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं जो उत्तर आपको पता है, और आप वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया और आपने इसमें से कितना प्रश्नों को कंप्लीट किया है, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और इन्होंने जो है भारतीय सेवक समाज की भी स्थापना किए हैं। किसकी? भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर कि डेसिबल किससे संबंधित है? याद रखिएगा डेसिबल जो है किससे संबंधित है? तो डेसिबल से हम लोग ध्वनि की माप करते हैं,
यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेसिबल से क्या करते हैं, ध्वनि की हम लोग माप करते हैं। वायु से अगर जो प्रश्न बनेंगे तो वायु में 78% नाइट्रोजन गैस है, सबसे अधिक यही है। वायु एक मिश्रण है जिसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन गैस है। उसके बाद जो है 0.03% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और 0.97% में जो है वो अन्य सभी गैस हैं और जलवाष्प हैं। और साथ ही साथ अगर जल की बात किया जाए तो इसका जो प्रश्न बनेगा कि जल का महत्तम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बनेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अंग महाजनपद जो है ये प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है। प्राचीन काल में कुल कितने महाजनपद हुए हैं, 16। उसमें से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वह था कौन, मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो बिहार के गिरिब्रिज यानी आधुनिक राजगीर में उसकी राजधानी थी मगध साम्राज्य की। उसके बाद जो है अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो चंपा में थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और इन 16 महाजनपद का जो हमें चर्चा होता है, यानी जिससे हमें जिस पुस्तक से हमें इसकी जानकारी मिलती है वह बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ अंगुतर निकाय है। अंगुतर निकाय से हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी हर एक प्रश्न को हम विस्तारित करके बताते चलेंगे, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी की जो स्थिति है वो असम है, केरल है, अरुणाचल है या फिर तमिलनाडु है। तो सही उत्तर के रूप में दोस्तों जो है जाना जाएगा कि शांत घाटी जो है वो तमिलनाडु राज्य में शांत घाटी जो है वो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, सुनामी क्यों आते हैं। तो इसके लिए जो सबसे सही जवाब होगा इन ऑप्शंस में कि चक्रवात है, ज्वालामुखी है, चंद्रमा का आकर्षण है, समुद्री सतह पर भूकंप है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि समुद्री सतह पर भूकंप के कारण जो है अक्सर सुनामी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि मानव विकास सूचकांक किससे विकसित किया गया था। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, यह कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने मानव विकास सूचकांक विकसित किया है। अमर्त्य सेन है, मोन्टेस्क्यू हैं, महबूबुल हक हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि महबूबुल हक के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि इंसुलिन जिसका उपयोग जो है वो डायबिटीज के पेशेंट सबसे अधिक करते हैं। तो इंसुलिन की खोज या इंसुलिन के आविष्कारक कौन हैं, इनमें से किन्होंने जो है इंसुलिन का आविष्कार किया है। सही उत्तर के रूप में क्या जाना जाएगा, तो इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में जो है ऑप्शन नंबर 12वां का बी यानी एफ बांटिंग महोदय जाने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अमेरिका की खोज किसने किया था। अमेरिका की खोज करने का जो श्रेय जाता है तो हालांकि निकले थे भारत की खोज करने के लिए, कौन थे, कोलंबस। ये कि 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किए थे। कौन, 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज 1492 में। और उसके बाद जो है 1498 में भारत पहुंचे थे कौन, वास्को डी गामा। भारत पहुंचे थे वास्को डी गामा। अमेरिका की खोज जो है ये कोलंबस के द्वारा 1492 में किया गया और भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में किया गया। और वास्को डी गामा और कोलंबस दोनों जो है वह कहाँ के यात्री थे, पुर्तगाल के यात्री थे। वास्को डी गामा के बारे में और भी प्रश्न बनेंगे कि वास्को डी गामा जब 1498 में भारत पहली बार आए तो वह जो है केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे और उस वक्त जो है केरल के राजा जो है वह जिमोरिन थे जिन्होंने इनका बहुत स्वागत किया था। और उसके पश्चात जब ये यहाँ से लौटे तो साथ में मसाला वगैरह लेकर के गए और जब इसे यूरोप के बाजार में मसालाओं को बेचा तो 60 गुना मुनाफा उससे कमाए थे। तो कौन आए थे भारत में पहले, वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। और कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की, 1492 में। ये भी कहाँ के रहने वाले थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गांधी जी के द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। यानी गांधी जी ने 1933 तक जो समाचार पत्र निकाला है उसको किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि ये जो है यंग इंडिया नाम से यानी युवा भारत के नाम से गांधी जी पत्रिका निकालते थे। उसके बाद जो है फिर 1933 से जो है गांधी जी हरिजन नामक पत्रिका
हरिजनों के उत्थान के लिए निकालना शुरू किया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों पीछे प्रश्न बताने के क्रम में हमने आपको यह प्रश्नों का उत्तर बताया था कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। अतः आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है 15 कि भारतीय सेवक समाज के संस्थापक जो है वह ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, जो कि ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो दो मोती मस्जिद जो है स्थित है। एक मोती मस्जिद जो है वो आगरा में स्थित है, दूसरी मोती मस्जिद दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा दोनों के बारे में, एक आगरा में है दूसरी दिल्ली में है। तो आगरा में जो मोती मस्जिद स्थित है ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली ऑप्शन नहीं है। तो यह इसका निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां। और उसके बाद दिल्ली में जो स्थित है यह दिल्ली के लाल किला में स्थित है। दिल्ली में जहाँ मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? लाल किला के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद स्थित है वो औरंगजेब बनवाया था। लाल किला को शाहजहां और उसके अंदर जो मस्जिद है उसको औरंगजेब। और दो मोती मस्जिद हो गई, एक आगरा में जो कि शाहजहां बनवाया, दूसरा दिल्ली के लाल किला में जिसको औरंगजेब बनवाया, और दिल्ली के लाल किला को शाहजहां ने बनवाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है, यानी विटामिन ए की प्राप्ति हमें सबसे अधिक किससे होती है। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा कि ताजे फल एवं सब्जियों से जो है हमें विटामिन ई की प्राप्ति होती है। और विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी विटामिन ए की ये है तो सौंदर्य ये उसका अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहार भोजन से हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो वह जो विटामिन है जिसकी प्राप्ति हमें किसी भी प्रकार के मांसाहार भोजन से नहीं हो सकता है वो विटामिन डी है, जिसकी प्राप्ति जो है हमें किससे होती है? ये जो है हमें धूप से अधिकांश प्राप्ति होती है। विटामिन सी है जो हमें खट्टा नींबू वगैरह से प्राप्त हो जाता है। और जो विटामिन के है जो कि रक्त को थक्का बनाने में भी कार्य आता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यानी सबसे जो बड़ा अंग है मानव शरीर का, सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में भी ये प्रश्न आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि या अंग अलग अलग है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो लीवर है, जिसको यकृत के नाम से जानते हैं, लीवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है हृदय है, हार्ट है, जो कि परिवहन तंत्र के लिए काम करता है, यानी इसका कार्य क्या है? तो यह पंप करने का कार्य करता है, पूरे ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। मस्तिष्क तो कंट्रोल यूनिट है, पूरे बॉडी को लेकर के सब कुछ को कंट्रोल करता है। उसके बाद किडनी है जो कि उत्सर्जन तंत्र का अंग है, जिसका काम क्या है कि प्यूरिफिकेशन का काम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिजली के स्त्री यानी बिजली का जो प्रेस है हमारा, उसको गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली का जो स्त्री है, प्रेस है, उसमें जो धातु का तार इस्तेमाल किया जाता है वह नाइक्रोम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिजली का जो बल्ब होता है उसमें जो धातु का प्रयोग किया जाता है वह टंगस्टन होता है। बिजली के बल्ब में टंगस्टन, और बिजली के प्रेस में जो है वह नाइक्रोम। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर कि सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। अगर हम लोग ग्रहों की बात करें तो सूर्य जो कि सौरमंडल का मुखिया है, बीचों बीच में स्थित है, इसका जो सबसे करीब का, सूर्य के बाद जो सबसे करीब वाला ग्रह है वह बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बुध ग्रह है। और पृथ्वी की स्थिति की बात करें तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। कंफ्यूज नहीं होना है, सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी की स्थिति तीसरे नंबर पर है। सबसे करीब में जो है वो बुध ग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है जी। 22वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों कि जो नेहरू ट्रॉफी है वो हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या फिर टेनिस, टेबल टेनिस से संबंधित खेल है। तो इसका सही उत्तर बी है कि फुटबॉल से संबंधित जो है वह नेहरू ट्रॉफी का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शास्त्रीय नृत्य जो ओडिसी है
यह किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? क्या नाम है शास्त्रीय नृत्य का? ओडिसी नाम है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है यह, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 है कि किस देश का आर्थिक विकास, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है, उसका जो ये इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है, वह किस बात पर निर्भर करता है? तो इसके लिए है कि उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी उसके जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उसके पूंजी निर्माण है, उसके मार्केट का जो ये आकार है, बाजार का आकार है, इन सभी बातों पर उसका आर्थिक विकास, उसका जो है इकोनॉमिकली डेवलपमेंट डिपेंड करता है, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 25 है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जी 25वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कि यह जिनेवा शहर में स्थित है। कौन से शहर में? जिनेवा शहर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में जितने भी जलप्रपात है उसमें सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह है शिमला, या फिर जोग, या फिर कोर्टालम, या होगेनकल। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि जोग जलप्रपात जो है वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट के उत्पादन में जो सबसे, भारत का सबसे जो प्रचुर प्रदेश है वह बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आज़ादी से पूरा बंगाल जो है वो जूट के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता था। आज़ादी के पश्चात जब देश का बंटवारा हो गया तो पूर्वी बंगाल जो कि पूर्वी पाकिस्तान बना, वहाँ अधिकांश जूट के ये चले गए, तो उससे नुकसान भी हुआ, और उसके बाद जो है फिर वो अभी आधुनिक बांग्लादेश है। अगर भारत की स्थिति में देखा जाए तो जूट के अग्रणी जो राज्य है हमारा वो पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका की अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? तो वह कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन या वसा है। तो किसी भी कोशिका का जो अचल संपत्ति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट से जो है हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट के बाद जो हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो वसा से यानी फैट से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मधुमक्खियों का जो ये है प्रजनन एवं प्रबंधन है, तो हनी बीज का पालने का जो उसका ये वैज्ञानिक नाम है उसको किस नाम से जानते हैं? मधुमक्खी पालन को किस नाम से जानते हैं? तो मधुमक्खी के पालन को जो है वह एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है, यानी मधुमक्खियों का वैज्ञानिक रूप से पालन पोषण एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? यानी रक्त जो ब्लड है उसका अगर लगातार बहाव हो रहा है, कटने के बाद अगर नहीं रुक पा रहा है, तो वह क्यों ऐसा होता है? तो रक्त को थक्का बनाने का जो कार्य है वह विटामिन के का कार्य होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त थक्का बनाना छोड़ देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रक्त को थक्का बनाने के लिए जो आवश्यक विटामिन है वह विटामिन के है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? यानी जो भी ये है, ऐसे तो हम देखते हैं कि जितने भी मेटल हैं यानी धातु हैं वो सभी विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी उससे होकर के विद्युत करंट का प्रवाह होता है। तो जो विद्युत के इसमें से सर्वोत्तम जो सुचालक है वो सबसे अच्छा सुचालक के रूप में चांदी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि चांदी जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। अगला सवाल है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइरीन, या एथिलीन, या फिर ब्यूटाडाइन। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 32वां नंबर क्वेश्चन के लिए ए है कि आइसोप्रीन का जो है बहुलक ये प्राकृतिक रबर है। एक एक प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसलिए दोस्तों आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ यह वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे स्क्रीन पर कि सूर्य पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व
बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? जी, हीलियम, आर्गन, नियॉन या फिर ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो दूसरा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह हीलियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी यानी जो इस गैस पे हम लोग खाना बनाते हैं घरों में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जिसका पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यह जो है प्रमुख घटक इसका जो है वह प्रोपेन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 है कि कथकली जो है वह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वह केरल राज्य का है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केरल की कथकली। इससे रिलेटेड जो है एक हमारे पास वीडियो उपलब्ध है जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं। आप यहां से देख सकते हैं कि किस राज्य का कौन सा जो है ये लोक नृत्य फेमस है। आप वो बहुत आसानी से ट्रिक के जरिए बताया गया है, आप इसके नीचे जो है वीडियो के नीचे जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के आगे बढ़ते हैं हम लोग 36वां नंबर प्रश्न की ओर। जी, क्वेश्चन नंबर 36 है कि पोलियो की रोकथाम पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो पोलियो को रोकथाम करने के लिए जो सबसे पहले प्रभावी वैक्सीन बनाया गया था वह जोन्स ई साल्क महोदय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री यात्रा की खोज करने वाला कौन है? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो भारत तक आया था वो वास्को डिगामा आया था, जो कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया। उस वक्त वहाँ का राजा जेमोरिन था। 1498 ईस्वी में आया, जो कि कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा जो है वह दीन इलाही एक नए धर्म की स्थापना किया गया था और उसने स्वयं को जिले इलाही घोषित किया गया था। और इस धर्म की खासियत ये है कि इसको केवल एक लोग यानी सिर्फ बीरबल ने इस धर्म को अनुयायी था, वही इस धर्म को माने थे। उसके बाद बाकी कोई लोग इसको नहीं माने थे। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है कि यह विश्व बंधुत्व पर जो है वह कार्य करता था। मूल उद्देश्य विश्व बंधुत्व का था। अगला प्रश्न है 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? तो हमारे मुंह में जो सलाइवा उत्पन्न होते हैं, लार उत्पन्न होते हैं, उसका लाभ क्या है? तो यह लाभ जो है भोजन को निगलने में मदद करता है, सही है। मुख तथा दांत को साफ रखती है, सही है। लेकिन इसका जो लाभ नहीं है वो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है कि यह शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पस्कल्स को जो है वृद्धि करता है, लाल रक्त कणिकाओं की वृद्धि करता है। यह गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। 40 है कि जोजिला दर्रा जो है वह कहाँ से कहाँ तक है? तो जो जोजिला दर्रा कहते हैं किसे हैं? दर्रा कहते हैं दो पहाड़ के बीच जो प्राकृतिक रूप से पतला संकरा सा रास्ता होता है उसको दर्रा के नाम से जाना जाता है। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर किए हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी साबित होगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।